हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज, पद्म विभूषण फॉर एस.पी. बाला सुब्रमण्यम एंड शिंजो आबे। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और लेट सिंगर जिनकी डेथ हो चुकी है एस.पी. बाला सुब्रमण्यम उनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इसके अलावा एक सिंगर और है के.एस. चित्रा, उनको पद्म भूषण दिया जाएगा। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म है पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पहले बात कर लेते हैं पद्म विभूषण की। 2 जनवरी 1954 से स्टार्ट किया गया था पद्म विभूषण देना। कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी डिस्टिंग्विश्ड वर्क किया हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ अलग हट करके काम किया हो, विशिष्ट कार्य किया हो, तो उनको ये दिए जाते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन केस ये है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर जो काम करते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। वैसे रेगुलर 2 जनवरी 1954 से रेगुलर ये अवार्ड दिए गए जा रहे हैं, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ है अब तक कि इन अवार्ड्स को सस्पेंड किया गया है। तो एक बार तो जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक, और सेकंड बार अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक ये जो अवार्ड है वो नहीं दिया गया था। पद्म विभूषण हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न के बाद। अब दूसरी बात कर लेते हैं पद्म भूषण की। पद्म जो भूषण है वो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर पद्म विभूषण। मतलब फर्स्ट नंबर पर आता है भारत रत्न, सेकंड नंबर पर आता है पद्म विभूषण, थर्ड नंबर पर आता है पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पर आता है पद्म श्री। सेम उसी तरीके से पद्म भूषण भी 2 बार सस्पेंड किया गया है, 1977 से 1980 तक और 1992 से 1995 तक। ये जो सिविलियन अवार्ड है उनसे किसी को भी सम्मानित नहीं किया गया था। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो इंडिया और चाइना ट्रूप्स को लेकर के है। देखो, नाकुला एक पास है और ये पास सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में जहां से जो तीस्ता रिवर जो निकलती है, तीस्ता रिवर का ओरिजिन होता है, उससे आगे ये नाकुला पास स्थित है। यहाँ सिक्किम को और चाइना का जो तिब्बत है उन दोनों एरिया को ये कनेक्टिविटी का काम करता है। तो वहां पर इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में क्लैश हो गया है, संघर्ष हो गया है। देखो, ये जो तीस्ता रिवर है ना, वो निकलती है सिक्किम से, उसके बाद में वेस्ट बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। देखो, आज 26 जनवरी को फार्मर्स को भी ट्रैक्टर रैली निकालने की, परेड निकालने की अनुमति मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने उनको अनुमति दे दी है, लेकिन जहां जहां पर उनका जो रास्ता फिक्स था सिर्फ वहीं पर उनको एंट्री करने के लिए, प्रवेश करने के लिए बोला गया है। अन्य रास्तों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि एक बार अगर वो दिल्ली में एंटर हो जाए जो फार्मर्स हैं, तो वो दूसरे रास्तों पर अपने जो चहलकदमी है उसको ना आगे बढ़ा सके। इसके लिए काफी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि जो उनको जो अप्रूवल मिला था कि वो भी ट्रैक्टर रैली परेड कर सकते हैं, वो हमारी इंडिया की जो 26 जनवरी को होने वाली जो हमारी गवर्नमेंट परेड है उसके बाद में उनको अनुमति दी गई है कि जब वो परेड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में ही आपको दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। देखो, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वैक्सीन को लेकर के है। देखो, जो हमारी हेल्थ यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, उन्होंने सभी स्टेट्स को और यूटीज को ये लिखा है कि अगर कोई भी रूमर्स फैला रहा है वैक्सीन को लेकर के, देखो 16 जनवरी से हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को, लेकिन उसको लेकर के बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं। रूमर्स फैलने का एक मेन कारण ये भी है कि जो भी वैक्सीन को यूज किया जा रहा है उनके जो प्रॉपर डाटा हैं वो लोगों के सामने नहीं रखे गए हैं, जिससे लोगों के मन में भय है। हालांकि इससे पहले भी जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम पोलियो और मीजल्स के लिए स्टार्ट किया गया था तब भी सेम तरीके के रूमर्स फैले थे, लेकिन बाद में सभी लोगों ने उसके लिए अप्रूव किया। अप्रूव इसलिए किया क्योंकि जो विश्वास है उसकी कमी जब होती है तो रूमर्स फैलते हैं। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो रूमर्स फैल रहे हैं उनको जीतने के लिए पहले विश्वास बिल्डअप करना चाहिए कि जो वैक्सीन है ना वो किसी बुरे के लिए नहीं लगाया जा रहा है, वो किसी अच्छे के लिए, ताकि कोविड-19 से सभी लोग, वो जो डर फैला हुआ है, मन में बसा हुआ है, उस डर से निकल करके लोग अच्छे से अपना जीवन जी पाए। तो वैक्सीन को लेकर के अगर किसी भी स्टेट और यूटीज में कोई भी रूमर्स फैलाता है तो उन सबके खिलाफ एक्शन लेने का काम है किसको, जो स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनको खुद
उनके खिलाफ में रूमर्स फैलाने वालों के खिलाफ में एक्शन लेना होगा, ऐसा यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला जी ने सबको बताया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो एडिटोरियल पेज से है। देखो, एक तो यहाँ पर कुछ डाटा आए हैं। 2020 में जो महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस है, जो क्राइम है, वो काफ़ी इंक्रीज हो गया है। देखो, क्राइम अगेंस्ट वीमेन की बात की जा रही है तो 2017 में जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन है वो काफ़ी कम हुआ था, लेकिन उसके बाद में 2018, 2019, 2020 रेगुलर जो है ये क्राइम इंक्रीज होता जा रहा है। नेचर ऑफ क्राइम में क्या क्या है? महिलाओं की रेस्पेक्ट नहीं करना, उनको पीड़न करना, उनके खिलाफ वायलेंस करना। देखो, एक मेन कारण ये जो वायलेंस हुआ है ना, ये क्राइम जो बढ़े हैं उसका कारण माना गया है ये जो कोविड-19 की वजह से, पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से भी ये माना जा रहा है कि ये मेन कारण रहा है ये वायलेंस इंक्रीज होने का। ये डाटा प्राप्त हुए हैं नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को और हाईएस्ट डाटा प्राप्त हुए हैं 2017 के बाद में। स्टेट वाइज अगर क्राइम की बात करें तो यूपी ऐसा स्टेट है जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइम है। सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के खिलाफ अगर क्राइम की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा क्राइम दर्ज होते हैं। देखो, अगर 100 महिलाओं के खिलाफ मान लो क्राइम हो रहा है तो उसमें 86% महिलाएं ऐसी होती हैं जो किसी को नहीं बताती, स्पेशली अपने घर वालों को भी नहीं बताती है कि उनके खिलाफ में क्राइम हो रहा है। 14% ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं किसी अथॉरिटीज के सामने जाकर, पुलिस के सामने जाकर, कोर्ट के सामने जाकर के बयान देती हैं कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, उनके खिलाफ कोई किसी तरीके का वायलेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये डाटा देखे हैं, मेंस में हम यूज कर सकते हैं। ऐसे में भी जब महिलाओं के खिलाफ में अगर कोई ऐसे में पॉइंट आए, टॉपिक आए, तो उसमें हम इन डाटा का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। देखो, आंध्रा गवर्नमेंट बार बार ये बोल रही थी कि वहां पर जो रूरल जो लोकल चुनाव होने वाले थे उनको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि अभी जो ज़्यादातर जो पुलिस फोर्स है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगी हुई है। और अगर आप पंचायत ऑर्गेनाइज करवाओगे तो पंचायत के जो चुनाव ऑर्गेनाइज करवाओगे उसमें आपको सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स की जरूरत होगी। अभी हमारे पास में पुलिस फोर्स अवेलेबल नहीं है। लास्ट में मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट जगन मोहन रेड्डी जो है उनकी गवर्नमेंट की जो अपील है उसको वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जो गवर्नमेंट है उसकी पिटीशन को खारिज कर देती है और बोलती है कि कोविड-19 को आप एक बहाना नहीं बना सकते। जब बहुत ही हार्श पेंडेमिक फैला हुआ था उस समय में भी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसने रूरल जो चुनाव होने वाले थे वो ऑर्गेनाइज करवाए हैं। देखो, जो रूरल या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ये एक तरीके से डिलेमा की बात है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 324 के अंडर आता है। वो सिर्फ राज्यसभा, लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और इसके अलावा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, इनके चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन। और स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है रूरल या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, यहाँ देखो देखो मई में गालवान घाटी, लद्दाख वाले एरिया में जो गालवान घाटी गिरती है वहां पर इंडिया और चाइना की जो आर्मी है उनके बीच में क्लैश हो गया था और उसमें हमारे इंडिया की तरफ से लगभग 20 लोग शहीद हो गए थे। तो गालवान घाटी के जो हीरो थे संतोष बाबू, उनको महावीर चक्र दिया जाएगा। देखो, जो महावीर चक्र होता है वो सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है इंडिया का। इसके अलावा 5 अदर पर्सनल हैं जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा और ये थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है वीर चक्र। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो व्हाट्सएप को लेकर के है। व्हाट्सएप को लेकर के देखो बहुत ज्यादा मेन कंसर्न ये सामने आ रहा है कि व्हाट्सएप जब इंडिया में लॉन्च किया गया था तो ये बोला गया था कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको सिक्योर किया जाएगा। बाद में व्हाट्सएप को ओवरकम कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया, ओवरटेक कर लिया गया फेसबुक के द्वारा। अब फेसबुक चाहती है कि जिस तरीके से वो अपना एल्गोरिदम चलाती है कि टेस्ट के अकॉर्डिंग लोगों को ऐड दिखाई जाते हैं, सेम इसी तरीके से व्हाट्सएप के डाटा यूज किए जाएं और लोगों को उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग एड्स दिखाई जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सके। पहले 8 फरवरी डेडलाइन दी गई थी कि लोगों को एक्सेप्ट करना है ये नई प्राइवेसी पॉलिसी, लेकिन जब विरोध हुआ तो इसको एक्सटेंड
एक्सटेंड कर दिया गया। कंसर्न क्या है? कंसर्न है यूरोपियन देशों से। यूरोपियन देशों में इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वहाँ पर जो प्राइवेसी पॉलिसी है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा वहाँ के लॉ हैं, बहुत ज़्यादा हार्श हैं। कोई भी उनकी प्राइवेसी को हनन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जीडीपीआर, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेजिम जो है, रूल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टली लागू किए गए हैं। तो ये हमने न्यूज़ डिस्कस की। देखो, सीआरपीएफ, सीएपीएफ के 900 से ज़्यादा जो पुलिस हैं उनको भी मेडल्स दिया जाएगा। मेडल्स इसलिए दिया जाएगा कि क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया है और उनको सम्मानित करने के लिए, उनका जो धैर्य, पेशेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो दिल्ली को लेकर के है। दिल्ली में कोविड-19 को लेकर के हर्ड इम्यूनिटी की तरफ दिल्ली इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, देखो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है ऑक्सफैम की। अब ये ऑक्सफैम क्या है? 1942 में 20 से ज़्यादा एनजीओ मिलकर के उन्होंने कॉन्फेडरेशन बनाया था। और किस लिए बनाया था? ताकि ग्लोबल जो पॉवर्टी है ना उसको एलिविएट किया जा सके। ऑक्सफैम 1942 में 20 से ज़्यादा एनजीओ और पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है ऑक्सफैम का वो है केन्या, नैरोबी में। नैरोबी जो केन्या में एस्टेब्लिश है, मतलब जो हमारा अफ्रीकन जो कंटिनेंट है वहां पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर। ये देखो जो ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट। मतलब कोविड-19 जब पेंडेमिक फैला तो उस समय में जो असमानता है वो और ज्यादा बढ़ गई। इंडिया के जो रिचेस्ट थे उनकी जो मनी थी वो 35% तक लॉकडाउन के दौरान, बिलियनियर्स की जो वेल्थ है वो 35% तक इंक्रीज हुई। अगर उनकी जो भी इनकम इंक्रीज हुई है उसको इंडिया के 138 मिलियन पुअरेस्ट पीपल के बीच में बांटा जाए तो हर एक व्यक्ति को 94,045 का चेक प्राप्त होगा। ये जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस में चल रहा है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है, उसके पहले ही दिन ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1971 में। और ये भी एनजीओ है और स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, इकोनॉमी को कैसे काम किया जाए उसके ऊपर दुनिया के जो बेहतरीन जो इकोनॉमिस्ट हैं, दुनिया के जो लीडर्स हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए इसमें बातचीत का दौर चलता है। देखो जो इसकी नॉर्मल मीटिंग लगभग होती है वो दावोस में होती है, लेकिन इस बार इसकी जो मीटिंग है उसको सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया गया है। कारण बताया गया है कोविड-19 पेंडेमिक। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं उनकी इनकम काफ़ी इंक्रीज हुई है। इंडिया के रिचेस्ट मैन है मुकेश अंबानी, उनकी जस्ट डबल हो गई है इस लॉकडाउन में उनकी जो इनकम है। और वो दुनिया के 21st रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन अब 6वें नंबर पर वर्ल्ड में वो आ गए हैं। तो ये रिपोर्ट है, इन डाटा को हम यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।